हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम आपको यौवनारंभ यानी कि प्यूबर्टी क्या होता है इसको डिटेल से हिंदी में और आसान शब्दों में समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको हिंदी में आसान शब्दों में समझाते हैं। देखिए, यौवनारंभ को हम युवावस्था कहते हैं, यानी कि जब कोई व्यक्ति युवावस्था में आ जाता है तो क्या क्या उसके अंदर लक्षण होते हैं वो अभी हम आपको बताएंगे। तो यौवनारंभ को हम युवावस्था भी बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि यौवनारंभ या युवावस्था भौतिक परिवर्तन की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालकों तथा बालिकाओं का शरीर एक वयस्क यानी कि अडल्ट के रूप में विकसित हो जाता है तथा उसमें प्रजनन एवं निषेचन की क्षमता भी विकसित हो जाती है। यानी कि कहने का मतलब है कि जब युवावस्था आती है तो भौतिक परिवर्तन होने लगते हैं शरीर में, यानी कि फिजिकल चेंज होने लगते हैं जो हमको बाहर से दिखने लगते हैं, जैसे दाढ़ी आना, मूंछ आना और सुडौल होना। इस प्रकार से बाहर से लक्षण दिखने लगते हैं जिसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो युवावस्था एक भौतिक परिवर्तन की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक हो गया या बालिका हो गई, उसका शरीर एक वयस्क यानी कि जवान व्यक्ति के रूप में विकसित होने लगता है, यानी कि अडल्ट के रूप में विकसित होने लगता है। उसमें प्रजनन एवं निषेचन की क्षमता भी विकसित होने लगती है। प्रजनन कहने का मतलब रिप्रोडक्शन और निषेचन का मतलब फर्टिलाइजेशन, इसकी क्षमता विकसित होने लगती है। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा कि प्यूबर्टी या युवावस्था क्या होती है। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं बालक के यौवनारंभ पर उत्पन्न लक्षण, यानी कि बालक जब युवावस्था में आता है, यानी कि बालक जब जवान हो रहा होता है तब उसमें कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। तो देखिए, बालक के शरीर में यौवनारंभ यानी कि प्यूबर्टी प्रारंभ होने का समय जो होता है 15 से 18 वर्ष, यानी कि 15 से 18 वर्ष के बीच में जो लक्षण आपको दिखाई देते हैं वही क्या होता है, युवावस्था के लक्षण कहलाते हैं। जैसे शरीर की सुडौलता, यानी कि शरीर सुडौल होने लगेगा, शरीर पर बाल आने लगेंगे, तो ये क्या है, युवावस्था के लक्षण है जो कि बालक में होते हैं। तीसरा है आवाज़ का भारीपन होना, आवाज़ उसकी भारी हो जाएगी, पहले पतली थी फिर धीरे धीरे भारी होने लगेगी। तो ये 15 से 18 वर्ष के बीच में ही ये हो जाता है, यही युवावस्था कहलाती है। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं बालिका के यौवनारंभ पर उत्पन्न लक्षण, यानी कि जब लड़की युवावस्था में आती है तब उसमें कौन कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं, तो वो देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि स्तनों की वृद्धि तथा सुडौल होना, स्तनों की वृद्धि होती है तथा सुडौल होना। इसमें दुग्ध ग्रंथियां का बनना, यानी कि स्तनों में क्या होता है, दुग्ध ग्रंथियां होती हैं, उसका बनना ये कब होता है, ये युवावस्था में होने लगता है। बाह्य जननांग हैं जैसे योनि, लेबिया, भगसिन आदि का विकास होने लगता है। ओके, ये कब होता है, ये युवावस्था में होता है, युवावस्था में लक्षण उत्पन्न होते हैं। और अगला है श्रोणि भाग। श्रोणि भाग कौन सा होता है, कमर के नीचे का भाग का चौड़ा होना तथा नितंबों का भारी होना, जो कूले होते हैं उनका भारी होना। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा ये वाला पॉइंट। अगला पॉइंट है कि बगल तथा जननांगों आदि के आसपास बालों का उगना, ये युवावस्था में होता है, लड़कियों में होता है। और अगला पॉइंट है स्वभाव में शीतलता तथा आवाज़ का महीन होना, लड़कों में क्या होता है, आवाज़ का भारी होना, लड़कियों में क्या होता है युवावस्था में, आवाज़ का महीन होना। आत्रप चक्र और या बोल सकते हो मासिक चक्र का प्रारंभ होना, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होती है उसका प्रारंभ होना, शुरुआत होना। तो इस प्रकार से क्या होता है कि बालिका के अंदर जो भी युवावस्था में लक्षण उत्पन्न होते हैं वो यहाँ पर लिखे गए हैं, और बालक के अंदर जो युवावस्था में लक्षण उत्पन्न होते हैं वो यहाँ पर लिखे गए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको मैं आपको डिटेल से भी बता सकता हूँ कि शरीर की सुडौलता क्या होती है, शरीर तगड़ा होना, ठीक है, उसमें ऊर्जा भर जाना और शरीर पर बाल आना, यानी कि दाढ़ी आना, मूंछ आना। तो इस प्रकार से ये युवावस्था में लक्षण दिखते हैं बालक के अंदर। आवाज़ का भारीपन होना आपको पता ही है। तो इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया है कि युवावस्था में क्या होता है, युवावस्था में जो बालक होता है उसमें कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं और लड़कियों में कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, वो मैंने आपको डिटेल से समझा दिया है। ठीक है, तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।